जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पार्ट 14 रेफरेंस के ऊपर काम करेंगे। अगर बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर लिख रहे हैं तो मिनिमम 70-80 तक आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिव्यू पेपर है। रिव्यू पेपर में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर को वहां पे ऐड करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि रेफरेंस में ऑलरेडी हम लोग कुछ कुछ किए हैं। जो भी हम लोग का प्रोग्राम देख रहा है ये यूट्यूब चैनल में माई रिसर्च फ्रेंड का, ठीक है। उससे पहले एक तो और एक चीज मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं फोन पे का मेरा क्यूआर कोड का दिया हूँ। अगर कुछ डोनेट करना चाहते हो तो, अगर लग रहा है मेरा जो काम कुछ इफेक्टिव हो रहा है तो डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में ऊपर बातचीत करेंगे। तो हाउ टू राइट एंड पब्लिश बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस रिव्यू पेपर, उसके ऊपर बातचीत कर रहा था। लगभग यहाँ पे 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आज होगा 14 का। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। रेफरेंस कैसे करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके उससे ये वाला रिसर्च पेपर ऑलरेडी लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पूरा रिसर्च पेपर 33 पेज का कंप्लीट हो चुका है। रिव्यू पेपर बड़ा होता है, उसके लिए डरना नहीं है। अभी उसको रेफरेंस ऐड करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको जहां पे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो उस फोल्डर में एक तो नया वाला फोल्डर क्रिएट कर लो। और नया वाला फोल्डर क्रिएट नहीं करना है, हम लोग को एक तो वर्ड फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। हमको एक तो वर्ड फाइल डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने, सॉरी, डिलीट नहीं, वर्ड फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। नाम देंगे रेफरेंस, ठीक है। जो ये रेफरेंस लिखेंगे उस रेफरेंस को लास्ट में, इसमें जो जो रेफरेंस हम लोग ऐड करेंगे, REFERENC रेफरेंस, जो जो ऐड करेंगे लास्ट में जो मेन फाइल है उसमें जाके ऐड कर देंगे। एक ही पेज में करोगे बहुत डिफिकल्टी आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ये रेफरेंस को इधर कर देता हूँ और जो रिसर्च पेपर हम लोग लिखे लिखे थे इसको राइट साइड में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में कर दिया हूँ। और यहाँ पे जो जो हम लोग रेफरेंस लिखेंगे, जैसे कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ लिखने के लिए। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस इसमें लिखेंगे। जितना भी लिखेंगे उसको हम लोग लास्ट में यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो अच्छा चीज है। तो आप दोनों चीज एक साथ कर सकते हो, रेफरेंस को भी लिख सकते हो साइड बाय साइड। इसको चेकआउट कर सकते हो कि कहाँ पे आप रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है। ये जो तरीका मैं खुद से सोचा हूँ, मुझे कोई बताया नहीं है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो आप यूज कर सकते हो। बोलते हैं बहुत कुछ कि रेफरेंस का सॉफ्टवेयर यूज करो। मैं आज तक कभी नहीं किया हूँ, क्योंकि कभी मतलब इम्पोर्टेंस उसको मिला नहीं मुझे। मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, एक रेफरेंस को अगर मैं ठीक से देता हूँ टाइम, तो लगभग 3-4 4 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा रिव्यू पेपर लिख रहे हो तो 5 घंटा तक लगेगा, ठीक है। इसलिए भी यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि भाई रेफरेंस ए लिखा हूँ, ठीक है। पार्ट पार्ट करके करेंगे, क्योंकि 70 रेफरेंस ए में 5 घंटा का लंबा वीडियो इतना नहीं बना पाऊंगा, और आप जो एफर्ट डालोगे उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा रेफरेंस को लिखने के लिए। तो इसलिए रेफरेंस ए दिया हूँ। जितना पार्ट होगा उस हिसाब से रेफरेंस ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इस तरह का मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो रेफरेंस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का ये पहला पेज था, आप देख सकते हो। और अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा फुल स्क्रीन, लगभग दिखाई दे रहा है सबको शायद, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक का नाम था। हम लोग को एक लाइन बाय लाइन जाके चेकआउट करना है कहाँ पे हम लोग को रेफरेंस डालेंगे और कहाँ कहाँ रेफरेंस ऑलरेडी दिए हैं। जो ये सीरीज को फॉलो अप कर रहा है उसको पता होगा कि स्टार्टिंग में हम लोग इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ रेफरेंस दिए थे, ठीक है। तो ये फाइनल रेफरेंस को हम सिस्टमेटिकली रिसर्च पेपर में इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आफ्टर तो थोड़ा मॉडिफाई हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग का रिजल्ट फिजल्ट निकल गया है। तो रेफरेंस खत्म होने के बाद उसको करेंगे। उसके बाद कीवर्ड यहाँ पे दिए थे, मैं बोला था कि और एक दो कीवर्ड ऐड करूंगा, उसको भी चेकआउट करेंगे उसको कैसे करना है। इंट्रोडक्शन, आउटलाइन ये कवर हो गया था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दिए थे ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक तो क्या है, व्हाट इज ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आप जिस तरह का रिसर्च पेपर लिख रहे हो वहां पे जो कीवर्ड लेके यहाँ पे रखे हो, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे मनिंदर के लिए, मनिंदर जी के लिए यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ पे साइटेशन दिए होंगे 1-2। यहाँ पे मैं नंबर साइटेशन कर रहा हूँ, नेम साइटेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर नेम साइटेशन करोगे उसी हिसाब से ये जो चीज चेंज होगा और ये स्टेटमेंट लिखने का भी चेंज होगा, ठीक है।
तो नेम साइटेशन के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, मैं नंबर साइटेशन के ऊपर कर रहा हूँ। तो इसको मैं जाके क्या करूंगा कि इसको अभी कट कर लूंगा, क्योंकि 1 और 2 को मैं यहाँ पे साइटेशन दिया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ले जाऊंगा और मेरा खुद का जहाँ पे रेफरेंस है यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये फॉन्ट साइज चेंज हो गया, कंट्रोल जेड चलते, क्योंकि हम लोग एपीए स्टाइल में किए तो मर्ज फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, हम लोग रखेंगे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। मतलब यहाँ पे जो था, यहाँ पे जहाँ से मैं कॉपी किया था अभी, यहाँ से जो फाइल एपीए फॉर्मेट में था उस एपीए फॉर्मेट में यहाँ पे ही रखूंगा, ठीक है, चेंजेस मैं नहीं करूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे A12 हो गया। ध्यान रखो कि भाई जितना भी रिसर्च पेपर होगा लास्ट 5-6 साल का रिसर्च पेपर ज्यादा से ज्यादा देना है। मतलब अगर 70 तक हम लोग कोई रेफरेंस यहाँ पे ऐड करेंगे, 70 रिसर्च पेपर का यहाँ पे रेफरेंस ऐड करेंगे, तो लगभग हम लोग 55-60 जर्नल जो 55 और 60 रिसर्च पेपर लेटेस्ट वाला ही होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट मतलब आज 2024 हो गया, तो 5-6 साल का ये पकड़ के चलो, तो 2018-19 से स्टार्ट करके 2022 तक इतना रेंज में आप डाल सकते हो। उससे ज्यादा पुराना मत डालो। और लेकिन कुछ कुछ रिसर्च पेपर को डालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं रखा हूँ कि 70 से मिनिमम 55 रिसर्च पेपर लेटेस्ट वाला होना चाहिए, 15 रिसर्च पेपर थोड़ा पुराना वाला होगा, ठीक है। पुराना वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, उसमें टेंशन मत लो। जैसे कि ये वाला हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1-2, तो यहाँ पे कुछ 3-4-5, ठीक है। यहाँ पे जो साइटेशन हम लोग दिए हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर दिए, तो आपका जो रिसर्च पेपर है उसी हिसाब से एक लाइन बाय लाइन चेक हो। यहाँ पे 3, 4, 5 दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लिखा हूँ 1, 2, 3 लिखा हूँ, तो इसको मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 3 डॉट यहाँ पे भी चेंज कर दूंगा, 4-5 ये आ गया, तो इसको मैं लेके कॉट पेस्ट कर दूंगा और मेरा रेफरेंस में सजा दूंगा। यहाँ पे कॉट करूंगा और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो हाईलाइट किया हूँ। हाईलाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे हाईलाइट वाला ऑप्शन कहाँ था, नो कलर मारूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें आप टेंशन मत लो कि ये कलर आ रहा है, उसके लिए मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ कलर, हाँ, स्टैटिस्टिकल डाटा 3-4-5 वाला, ये वाला हो गया खत्म। 3-4-5 वाला, अरे भाई ये हाईलाइट हो रहा है, इसको मुझे ऑफ करना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़े दया। ठीक है, नेक्स्ट चलते स्टैटिस्टिकल डाटा के ऊपर, देखेंगे कि भाई क्या क्या यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एक तो 6 नंबर में दिया हूँ साइटेशन, और 7 नंबर वाला एक तो साइटेशन दिया हूँ, और 8 नंबर वाला। तो वो एक तो अच्छे से आप चेकआउट कर सकते हो। मैकेंसी डाटा के हिसाब से मैंने 6 नंबर में दिया हूँ। उसके मीनवाइल आईपीएम के ऊपर मैंने ये वाला दिया हूँ, ठीक है, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसको चेक करना पड़ेगा और इसको नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, 6 नंबर में डालूंगा, इसको मैं 7 नंबर डालूंगा। अब बैक करके भी एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली 7 नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे 7 नंबर वाला नहीं मिल रहा है, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 3। ये अच्छे से चेक करो, जब भी आप दे रहे हो ना साइट, मतलब रेफरेंस लिख रहे हो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6 आ गया, मुझे 7 नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फाइंड में भी जाके आप 7 नंबर को डालोगे तो यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रहा है, और कहाँ पे
और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे देता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी जा सकते हो। पर्टिकुलर मुझे ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में 7 चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे साइटेशन 7 का नहीं दिया हूँ, तो लग रहा हूँ मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे 3 डाटा दिया था, ठीक है। जब आप रिसर्च पेपर अगर देख रहे हो, मतलब जो स्टार्टिंग में हम लोग किए थे, अगर उसको याद करोगे, वहाँ पे मैं 3 डाटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आरओई का डाटा देता हूँ, ठीक है। मुझे जितना याद है, मैं जब पेपर लिखा था उसी हिसाब से यहाँ पे मैं 7 नंबर वाला दूंगा, और यहाँ पे 8 नंबर वाला है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटो इंडस्ट्री, उसके ऊपर मैं थ्योरी यहाँ पे लिखा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था सस्टेनेबल सोर्सिंग के ऊपर, एनर्जी एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ग्रीन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, प्रोडक्ट्स तो डिटेल में लिखा था, उसको हम लोग चैट जीपीटी से लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ साइटेशन नहीं दिया था, अभी भी मैं यहाँ पे साइटेशन नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा साइटेशन मैं नहीं देना चाहता हूँ। आप दे सकते हो, सेम चीज कैसे करना है, साइटेशन अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, क्योंकि हम लोग को 70 प्लस साइटेशन देना है, ठीक है। 70 प्लस साइटेशन देना है, मतलब समझ रहे हो कितना है, 70 साइटेशन। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पांच पांच साइटेशन, लैपटॉप अभी मेरा लैपटॉप ही पता नहीं है कब तक रिसर्च अभी इंटरनेट में यूट्यूब में जाके सबमिट कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आज मतलब फोर्सफुली होके यहाँ पे मैं डोनेशन पेज स्टार्ट किया हूँ। अगर किसी को मेरा रिसर्च लग रहा है कि आपका कुछ हेल्प हो रहा है, मुझे पता नहीं आपका दोस्त लोग कितना आपको हेल्प कर रहे हैं, अपना रिसर्च गाइड कितना हेल्प करते हैं, अपना कॉलेज लोग कितना हेल्प करते हैं, लेकिन लग रहा है कि मेरा जो काम है उसके उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो भाई डोनेशन कर सकते हो। ये स्टार्ट किया हूँ इस महीने से, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं अभी 6 महीने में खुद को दिया हूँ कि भाई 6 महीने इस तरह का रिसर्च का काम यूट्यूब में अपलोड करूंगा। मुझे पता है यूट्यूब कुछ मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा है मेरा वीडियो को, तो ज्यादा से ज्यादा लोग के पास नहीं जाता है। तो जो भी वीडियो ये देख रहा है, डोनेशन करना है तो कर सकते हो, 1 रुपया से स्टार्ट करके कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। 1 रुपया मिनिमम दो भाई, वो भी अच्छा लगेगा कि नहीं जो काम कर रहा हूँ उसमें भी कुछ, जिसके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोगों को रिसर्च करने के टाइम में पैसा नहीं होता है, इंडिया में रिसर्च करने का मतलब खुद से पैसा डाल के पैसा करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्टी है, ठीक है। अगर लग रहा है कि कुछ डोनेट करना है तो डोनेट कर सकते हो, ताकि एक नया लैपटॉप मैं खरीद सकता हूँ। मेरा रिसर्च टाइम का ये 6 साल में ऑलरेडी 2 लैपटॉप खराब हो चुका है। छोड़ो। इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो एप्लीकेशन ऑफ जीएसएम ऑटो इंडस्ट्री है, इसको थोड़ा सा हम लोग साइटेशन देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि सस्टेनेबल सोर्सिंग के ऊपर यहाँ पे लिखा है, और इसको मैं साइटेशन कर दूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। ये लाइन को आप कॉपी कर सकते हो, कैसे आपको साइटेशन देना है इसको ऊपर मैं बताया था अभी आपको। अगर चैट जीपीटी से लिख रहे हो तो इसको जाना है, और हम लोग को पास जाना है, किसके पास जाना है, गूगल स्कॉलर के पास जाना है, ठीक है। हम लोग जाएंगे गूगल स्कॉलर के पास, और ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको हम कॉपी करेंगे और लाटेस्ट वाला को चेकआउट करके देंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियस सोर्सिंग एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, और इसको जो हम लोग साइट कर रहे हैं, अगर मैं इसको जाके यहाँ पे साइट कर रहा हूँ, ये ध्यान ध्यान में दीजिए कि घोष मंडल रे 2021 में जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, इसका आपका जो मैं हम लोग टेबल बनाए थे ना, ठीक है, कहाँ गया रिसर्च पेपर, हम लोग एक टेबल बनाए थे लिटरेचर रिव्यू का, ठीक है, वो उस पे मैच होना नहीं चाहिए, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से चेकआउट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ हैंग फैंग सिंह, इसको चेकआउट कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे दिया है क्या, घोष मंडल एमसी रे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है, जब भी आप कर रहे हो तो ठीक से प्रॉपर साइटेशन देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो घोष के ऊपर देख सकते हो कि घोष के ऊपर यहाँ पे कोई लिखा है कि ऐड किया हूँ कि नहीं, तो घोष के ऊपर यहाँ पे मैं ऐड नहीं किया, तो ये रिसर्च पेपर को मैं साइटेशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, और एपीए स्टाइल यहाँ पे देख सकते हो, एमएलए स्टाइल है, एपीए स्टाइल है, चिकागो स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है, वैंकूवर स्टाइल है, इतना 5 कैटेगरी का दिया है। मैं यहाँ पे जो भी रिसर्च पेपर यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं एपीए स्टाइल का कर रहा हूँ, तो इसको मैं जाके कॉपी करूंगा, और जहाँ पे रेफरेंस है वहां पे ऐड करूंगा, ठीक है। 8 नंबर, और इसको मैं 9 नंबर में दूंगा, और यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हो कि सोर्स फॉर्मेटिंग दे सकते हो, मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग मतलब यहाँ से जो जो फॉर्मेट के हिसाब से जा रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 नंबर के हिसाब से मैं यहाँ पे दिया हूँ और ये 9 नंबर को मैं साइड करना पड़ेगा अपना रिसर्च पेपर में जाके। तो लगभग मैं क्या किया, मैंने जो मेरा रिसर्च पेपर में लिखा था टेबल के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जो थियोरेटिकल सेक्शन में जा रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल डाटा एप्लीकेशन ऑफ जीएसएम यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे मैं 9 नंबर को यहाँ पे साइटेशन दे दूंगा। तो आपको समझ में आ गया एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को कैसे जाके साइटेशन दे पाओगे खुद से, ठीक है। ये बहुत मतलब कम से कम अच्छा वाला जेन्युइन तरीका है साइटेशन देने का, ठीक है। नहीं तो आप पर्टिकुलर पेपर को पढ़ोगे, जैसे हम लोग पहले पहले रिसर्च करते हैं ना, जो खुद किए होंगे उनको पता भी होगा, दिल से लगता है ये भी। मतलब साइटेशन रेफरेंस किस तरह का दूं, मतलब वो क्या करते हैं जब भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, कोई एक रिसर्च पेपर में पढ़ूंगा, मतलब 10-12 पेज से स्टार्ट होके 15 पेज 25-30 पेज तक भी रिसर्च पेपर जाता है। उस पेपर का जो जीस्ट आएगा उसको जाके कहाँ पे जाके कैसे साइटेशन करूंगा, तो वो बहुत डिफिकल्टी हो जाए। रिसर्च पेपर खुद के हिसाब से पहले लिखो, इसलिए जैसे कि यहाँ पे मैं जितना भी लिखता हूँ खुद से, वो जो मतलब यहाँ पे जैसे हाईलाइट करके रखा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटो इंडस्ट्री, उसमें क्या क्या हो सकता है चैट जीपीटी से लेके खुद से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी साइटेशन देने के लिए इस तरह का कर सकते हो। एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, इसको मैं भी कॉपी करूंगा और जाके चलूंगा कहाँ पे, गूगल स्कॉलर में जाऊंगा और गूगल स्कॉलर में इसको सर्च कर दूंगा, पेस्ट करूंगा। थोड़ा लेटेस्ट वाला देखते हैं, 2021 का दिए थे, 2023 का पकड़ते हैं क्या है। ये 2023 का एल्सीवियर का है। एल्सीवियर अच्छा पब्लिशर हाउस है, तो उसको आप दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद इसको हम लोग 10 नंबर में दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं जा रहा हूँ, जो रियलिटी है उस रियलिटी के साथ इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 11 नंबर का साइटेशन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे कि ये है इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम के ऊपर लिखा है ग्रीन लॉजिस्टिक, ठीक है। इतना लाइन को लेके मैं देखूंगा कि कौन सा रिसर्च पेपर इस स्टेटमेंट को साइट किया है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, इसलिए तो ये जो हम लोग मतलब जो गूगल सर्च कर रहे हैं गूगल स्कॉलर में जाके उसको आ रहा है ना। तो ये ग्रीन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग जेआईटी, तो इसके मतलब इसके ऊपर जो काम किया होगा, मतलब कोई भी अगर स्टूडेंट जाके, ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, कोई भी अगर आपका रिसर्च पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो जाएगा ग्रीन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन और जस्ट इन टाइम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जस्ट इन टाइम एक तो कॉन्सेप्ट है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नॉलेज रखता है उसको पता होगा। और बाकी जो वीडियो देख रहे हैं कि रेफरेंस किस तरह का लिख रहा है, अगर आपका भी कुछ वहां पे कीवर्ड लिखा होगा, ग्रीन सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन जस्ट इन टाइम, ये दोनों का कीवर्ड को अगर कोई देख रहा है तो इसी 11 नंबर का रिसर्च पेपर को जाके वो पढ़ रहा है। वो करते, मैं पहले पहले जब कर मतलब रिसर्च पेपर लिखता था और पढ़ता था वही करता था। मतलब यहाँ पे कुछ लिखा है उसको वो जो ऑथर है साइट देता है। कभी कभी आप भी देखोगे वहां पे वो जो साइट दिया है वो कोई दूसरे पेपर का होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप खुद यहाँ पे साइटेशन दे रहे हो, ग्रीन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन इस तरह का कीवर्ड लिखा है, जस्ट इन टाइम कीवर्ड लिखा है, इस कीवर्ड को कोई ना कोई रिसर्च पेपर लिखा रहे, ताकि उसको भी कुछ पता तो चले कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू लिख रहे हो या आप डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर रिव्यू पेपर लिख रहे हो, जिसको भी आप साइट कर रहे हो उसका तो कुछ ना कुछ अंदर लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो वो जाके कुछ पढ़ 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 के उससे कुछ नॉलेज गेन कर सकता है। तो इसको जाके हम लोग सर्च कर लेते हैं। ग्रीन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी आया। यहाँ पे एक है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंसीडरेशन इन जस्ट इन टाइम प्रैक्टिसेस यूनिवर्सिटी, स्पिंजर का है। तो स्पिंजर का है तो मैं इसको क्या करूंगा कि साइड कर दूंगा, ठीक है। चेकआउट करना अच्छे से कि भाई जो यहाँ पे जो ऑथर है जो आप रिसर्च पेपर में डाल के रखा हो रिपीट नहीं होना चाहिए। कभी कभी रिपीट हो जाता है, मेरा पास भी इस तरह का जो रिव्यू आता है। मैं जब खुद रिसर्च पेपर पब्लिक मतलब रिसर्च पेपर कोई जर्नल में डालता हूँ रिव्यू के टाइम में, वो बोल देते हैं ये दो आर्टिकल जो है उसका रेफरेंस में भाई क्या है कि 2 बार हो चुका है, ठीक है, वो भी रिव्यू में देते हैं।
रिव्यू करने के टाइम जो अच्छा खासा रिव्यू करता है उसको बोलते हैं। तो ये हो गया 11 नंबर, और दो चाहिए प्रोडक्ट डिजाइन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ ये वाला लाइन को, और जाता हूँ गूगल स्कॉलर के पास और कॉपी पेस्ट करना है। इस तरह का काम एक एक जाके करना पड़ेगा, यही है रेफरेंस का स्टाइल। इस पे कुछ फास्ट फॉरवर्ड चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। इम्प्लीमेंटेड डिजाइन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रेड्डी ने लिखा है, रेड्डी रेड्डी कुमार, रेड्डी रेड्डी दो टाइटल है, ठीक है। ओपन, ये तो कॉपी हो गया हम लोग को, इसको 12 नंबर में रख देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि कम से कम टाइम में अच्छा काम कैसे कैसे कर सकते हो। नहीं तो भाई कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि लोग यहाँ पे मेहनत नहीं करते हैं। मैं देखा हूँ मैं देखा हूँ क्या करते हैं कि भाई इसका साइड करते हैं, साइड मारते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट कॉपी करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं नेक्स्ट मुझे साइड देना है, इसको कॉपी करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देते हैं कि भाई नेक्स्ट साइटेशन अगर मैं 13 नंबर वाला देना चाहता हूँ वो डायरेक्ट 13 नंबर में कॉपी कर देते हैं, उतना मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर कर रहे हो तो रिसर्च पेपर पहले पहले लिख रहे हो तो अच्छे से मेहनत करके लिखो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा कि थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज पेपर किस तरह का लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके 13 नंबर वाला साइटेशन को ढूंढते हैं, ठीक है। ये कोई नेचर का है, इवोल्यूशन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल साइकिलिंग इंडिया, नेचर में पब्लिश हुआ है। तो इसको जाके मैं करता हूँ एपी स्टाइल वाला कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं 13 नंबर का साइटेशन भी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 13 नंबर का साइटेशन, तो लगभग हम लोग 70 का टारगेट रखे हैं, अभी तक हम लोग का 13 वाला खत्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक तो टेबल बनाए थे, ठीक है, ये टेबल का बनाए थे। टेबल में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वो जो साइटेशन है आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग को 13 नंबर खत्म हुआ था तो मैं 14 नंबर से स्टार्ट करूंगा कि 14 नंबर का यहाँ पे मैं दे रहा हूँ साइटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा ना, तो 14, यहाँ पे 15, इस तरह का आप काम कर सकते हो। तो मुझे दो दो करके मैं खत्म करता हूँ। तो ये वाला टेबल तो खत्म किए थे लेकिन इसको साइटेशन नहीं देते, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 14 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करूंगा 14, ठीक है 14, और हम लोग बैक करके डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है 15, 16। भाई लाइव कर रहा हूँ, कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एडिट नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है कि काम ठीक ठाक चल रहा है, 18 नहीं देना है हमको, यहाँ पे 18 नहीं देना है, सिंपल एंटर करना है, वो 18 में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 19 में जाएंगे, 19 के बाद 20 में जाएंगे, 20 के बाद हम लोग 21 में जाएंगे। सिर्फ एंटर करना है, बैक स्पेस देना है और जाके एंटर करना है। 22 में आ गया, 23 में आ गया, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो 28 तक हम लोग का हो गया। ये हम लोग सिस्टमेटिकली किए थे जब हम लोग टेबल क्रिएट किए थे, तो जो भी लिटरेचर रिव्यू किया होगा अच्छे से, मैं जब पढ़ाया था मेरा यूट्यूब चैनल में, वो वाला वीडियो जो भी किया होगा तो उसको अच्छा खासा पता होगा, ठीक है। ठीक है, लगभग हम लोग का 70 का टारगेट था, अभी हम लोग का कितना 28 तक हुआ है, तो बाकी 50 रेफरेंस हम लोग को डालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे डालेंगे वो हम लोग बताऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे हम लोग का जो जितना साइटेशन दे रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये 16 वाला नंबर का है और ये वाला है 17 नंबर का है,
सिस्टमेटिकली हम लोग किए थे ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो सिस्टमेटिक ने नहीं किया है आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो, एक एक जाके चेकआउट करो, ठीक है। तो ये हो गया 19, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 20। 70 का टारगेट पकड़ा हूँ, देखते हैं 70 का लिख पा रहा हूँ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया 70 मतलब 70 हो पाएगा। मैं तो यहाँ पे आपके सामने डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, उसमें कोई मतलब एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 70 तक रेफरेंस डालना है, तो उसी हिसाब से आप भी देखे करना है। ट्वेंटी थ्री, 24, 25, 26, 27। तो लगभग हम लोग का 28 था, तो यहाँ पे भी 28 आ रहा है, तो ठीक ठाक मतलब है, कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। भाई गर्मी में बिना फैन में यहाँ पे मेरा भी स्क्रीन का फोटो भी फ्रीज हो गया, ठीक है। मतलब जो फोटो अभी मतलब जो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा था वो भी ब्लॉक हो गया है। क्या करे, लैपटॉप अभी खराब होने वाला है, पता नहीं कितना दिन ये वीडियो बना के इंटरनेट में छोड़ पाऊंगा। आज रिसर्चर, गरीब रिसर्चर हूँ ये मैं मानता हूँ। नॉलेज होने से क्या होता है, शेयर करने के लिए भी मीडियम चाहिए। पैसा पैसा ही दुनिया का, छोड़ो भाई पैसे को और क्या बताना है। रिसर्च किया तो लगभग हम लोग यहाँ पे 28 तक हम लोग किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो फ्रीज हो गया है, नहीं तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करता। मेरा वीडियो फ्रीज हो गया, मतलब जो चेहरा है फ्रीज हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास करेंगे जो भी है हम लोग का रेफरेंस रिसर्च गैप और प्रपोज मेथड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोग मतलब दे सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो रेफरेंस पार्ट ए वाला मैं सेक्शन खत्म कर दिया हूँ। लगभग 28 रेफरेंस हम लोग दे दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो को पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर डोनेट करना चाहते हो तो डोनेट कर सकते हो, कंपलसरी की कोई कुछ नहीं। जिसको देना है दे सकते हो, जिसको नहीं देना है नहीं दे सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखते हैं, 6 महीने का टारगेट रखते हैं, सर्वाइवल का कंडीशन है, इसलिए मैं ये डाला हूँ। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।